राज अक़ीदत पेश कर लें वालिहाना अंदाज में मौदबाना मुखलिसाना मुहिबाना लहजे में नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको जितनी मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज़ से मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर। जो वहाँ से हो यहाँ आके हो, जो वहाँ से हो यहीं आके हो। जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। करूं तेरे नाम पर जां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इसी के मातहत थोड़ी सी गुफ्तगू मुझे आपसे करनी है। आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ। बड़े मुखलिस अंदाज में और संजीदगी के साथ में मुलाहिजा करिएगा ताकि जनाब मोहतरम मौलाना शमीम साहब क़िबला का ये जलसा सजाना कामयाब हो जाए और आपका यहाँ आना भी कामयाब हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना। किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना। तवज्जो करिएगा, कायनात के अंदर मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने गोरे और काले के फर्क को ख़त्म किया, जिसने ऊंच और नीच को ख़त्म करके इंसान को शुऊर इंसानियत देकर बराबरी का तसव्वुर अता किया। अल्लाह अल्लाह। खुतबा हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। गोरा या काला होने की बुनियाद पर गोया के महमूदो अयास के फर्क को मिटा दिया गया। आका और गुलाम के फर्क को ख़त्म कर दिया गया। बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुराते बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। अल्लाह अल्लाह। इसी तरीके से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तख़य्युलात को बातिल करार दिया गया। अल्लाह अल्लाह। जरा तवज्जो करिएगा, वो मजहब जो सबको एक रस्सी में पिरोने आया था, एक ऐसा मकाम आया कि उस मजहब ने भी एक लकीर खींची और किसी बुनियाद पर इंसान को किसी इंसान पर फौकियत का ऐलान कर दिया। अल्लाह अल्लाह। ये बात जहन में रखिएगा, गोरे और काले होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है। अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है। ऊंच और नीच की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है। तो किस बुनियाद पर फर्क है? तो अल्लाह का कुरान फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दें, चूंकि आपकी वजह से आका और गुलाम के फर्क को ख़त्म
किया गया है। चूँकि आपकी वजह से जो महमूद व अयाज के फ़र्क को मिटाया गया है, चूँकि आपकी वजह से बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया है। महबूब आप फरमा दें, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दे ज़रा सुभान अल्लाह। महबूब आप फरमा दें, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। एजुकेशन वाले और गैर एजुकेशन वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाले हैं उनकी शान बड़ी बुलंद है, जो इल्म वाले हैं उनका मर्तबा बड़ा बुलंद है, जो इल्म वाले हैं उनके फजाइल बड़े बुलंद हैं। अल्लाह अल्लाह, ये एक मकाम है। अब दूसरे मकाम पर अल्लाह का कुरान फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। अल्लाह अल्लाह, पहले मकाम पर कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमाएं पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते। अब दूसरे मकाम पर महबूब से कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमा दें, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। महबूब आप फरमा दें, जहन्नम वाले और जन्नत वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह, गोया के इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जहन्नम वाले और जन्नत वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हमें कुरान की तफसीर से पता चलता है, हमें कुरान से पता चलता है, इल्म का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ जाता है, और इल्म के बगैर जो रास्ता जाता है वो जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। ये इल्म की शान है, ये इल्म का मकाम है। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म की तलाश में निकलता है जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। जो इल्म को तलाश करता है जन्नत उसे तलाश करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे ताजु शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मौलाना फैजान रज़ा नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर। आप लोग कहेंगे मौलाना साहब, इल्म का रास्ता जन्नत की तरफ कैसे लेकर के जाता है, और इल्म के बगैर जो रास्ता है वो जहन्नम की तरफ कैसे लेकर के जाता है। एक आसान सी मिसाल, आपके पास में इल्म होगा तो आप कुरान करीम की आयत को सही तौर पर समझ सकते हैं। आपके पास में इल्म होगा तो आप हदीस मुबारका को सही तौर पर समझ सकते हैं। और आपके पास में इल्म ही नहीं होगा तो आप अपने ईमान का सौदा कर सकते हैं, आप किसी के भी धोखे में आ सकते हैं। जैसे कि आज यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर आज तकरीर और मुकर्रिरीन और स्कॉलर्स का ऐसे लगता है जैसे कि एक सैलाब आया हुआ है। अल्लाह अल्लाह, कोई किसी के आंसू से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी की फिक्र से मुतासिर हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या वजह है? सिर्फ ये इल्म की वजह है। आज मेरी कौम के पास में इल्म नहीं है, इसलिए वो किसी के भी धोखे में आ सकते हैं। आज मेरी कौम ने कॉलेज जा करके साइंस और ज्योग्राफी को तो हासिल किया, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान की तालीम को नहीं लिया, हदीस मुबारका को नहीं सीखा। अल्लाह अल्लाह, आज मेरी कौम ने मुस्तफ़ा पर नाजिल होने वाले कुरान को ना सीखा ना सीखने दिया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ना पढ़ा ना पढ़ने दिया। अल्लाह अल्लाह, और ये बात भी जहन में रखिएगा, आज दुनिया हमें कॉलेज जाने से नहीं रोक रही है, आज दुनिया हमें यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोक रही है, आज दुनिया हमें जो है ना साइंस और ज्योग्राफी पढ़ने से नहीं रोक रही है। अगर दुनिया की नज़र में अगर कोई चीज़ खटक रही है तो ये मकातिब हैं जो खटक रहे हैं, ये मदारिस हैं जो खटक रहे हैं, इसलिए कि दुनिया जानती है कि जब ये कुरान का इल्म हासिल करेंगे, दुनिया जानती है जब ये हदीस
जो हासिल करेंगे तो इनका दिल सबरेगा, लेकिन ये दुनिया का इल्म हासिल करेंगे तो इनका जिस्म सबरेगा। और याद रखना, अगर जिस्म सबरेगा तो उसे मिट्टी खा सकती है, लेकिन कुरान के इल्म को तुमने सीख लिया, मुस्तफा की हदीस का इल्म तुमने सीख लिया, तो तुम्हारा जो दिल है वो रोशन होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, अगर जिस्म सवर जाए तो उसे मिट्टी खा सकती है, लेकिन दिल सवर जाए तो कफन भी महला नहीं होता और उसकी नस्लें सवरती हुई नजर आती हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गौसिया रज़बिया शमीमुल उलूम, उलमा मौलाना फैजान रज़ा नूरी, नारे तकबीर। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? हाथों को उठा करके बोलें जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर साहिबे कुरान हबीबे रहमान मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए वो दौर जाहिलियत का था। अकली अल्लाह अल्लाह, वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोग अकलीम, कलामो सुखन के ताजवर, फसाहतो बलागत के शहसवार समझे जाते थे। अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम पर जो कामिलो अकमल किताब नाजिल फरमाई, उस किताब में अल्लाह अल्लाह हर जमाने के लिए, हर कौम के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए नुस्खे शिफा अता किया गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जरा तवज्जो करिएगा, कुरान करीम को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने पढ़ा तो फसाहतो बलागत के ताजदारों की गर्दनें झुक गई, ज़बानें गूंगी हो गई। आला हजरत ने उसी की मंजर कशी की है। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अल्लाह अल्लाह, यही कुरान है। इस कुरान की आयतों को सुन करके कितने लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए हैं, मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो गए हैं। जरा तवज्जो करिएगा, तारीख में एक नाम आता है हजरत जुबैर बिन मुतइम का। हजरत जुबैर बिन मुतइम अल्लाह अल्लाह फुसहाए अरब में शुमार किए जाते हैं। एक मर्तबा हजरत जुबैर बिन मुतइम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। क्या मुलाहिजा करते हैं कि मेरे आका अपने जानिसारों को, अपने सिहाबा को नमाज़े फज्र पढ़ा रहे हैं और नमाज़े फज्र में सूरे तूर तिलावत फरमा रहे हैं। हजरत जुबैर बिन मुतइम ने कलामे रब्बानी को जब गौर सुना तो मुस्तफ़ा तिलावत फरमा रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी मा लहू मिन दाफ़ी, जिसका तर्जमा ये है, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, मैंने इतना सुना, मुझे ये महसूस हुआ गोया अल्लाह का अजाब मेरी तरफ आ रहा है। मेरे जिस्म का बाल बाल लर्जा बर अंदाम हो गया। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, मैंने कुरान की अजमत का दिल से मोतरिफ होकर के कलमा पढ़ा और दाखिले इस्लाम हो गया। सुभान अल्लाह, यही कुरान है। कितने लोग ऐसे हैं तारीख में जो कुरान को सुनते गए और मुसलमान होते चले गए। अल्लाह अल्लाह। मुरादे मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो को कौन नहीं जानता है। हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो एक वक्त में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बड़े सख्त दुश्मन थे। अपने घर से निकले थे, आज मोहम्मद को मिटाया जाएगा, मोहम्मद के मिशन को मिटाया जाएगा। अपनी तलवार को लिया, घर से निकले। मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह अल्लाह। रास्ते में आपने सूरे ताहा की चंद आयतें सुनी, दिल की दुनिया बदल गई। दिल से जो कुफ्र का मैल था वो निकलता चला गया, दिल रोशन व मुनव्वर होता चला गया। घर से निकले थे, मुस्तफ़ा को मिटाया जाएगा, घर से निकले थे, मुस्तफ़ा के दीन को खत्म
ख़त्म किया जाएगा, लेकिन दिल की दुनिया बदली है। मुस्तफ़ा के कदमों में जाकर के बोले हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो तलवार है जो आपको कत्ल करने के लिए निकली थी, लेकिन या रसूल अल्लाह, ये तलवार आपके कदमों पर कुर्बान, उमर आपके कदमों पर कुर्बान। मुस्तफ़ा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। जब आपका लाया हुआ कुरान इतना अच्छा है तो आपका अखलाक कितना अच्छा होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दाखिले इस्लाम हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह। ये तो अपने हैं अपने, जरा गैरों की बातें मुलाहिजा करें। उत्बा बिन रबीआ अल्लाह अल्लाह खतीब कुरैश, एक अजीम साहिरुल बयान फसीहुल लिसान शख्स था। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबुव्वत से सूरे हामीम की चंद आयतें इसने सुनी। अल्लाह अल्लाह। ये खौफ व दहशत से उछल पड़ा। अल्लाह अल्लाह। खौफ व दहशत से उछल पड़ा और घबराहट के आलम में कुरैश के सनादीद के पास में पहुंचा और कहा, मोहम्मद जो कुछ पढ़ते हैं वो कोई शेर नहीं है, वो कोई जादू नहीं है, बल्कि मोहम्मद जो पढ़ते हैं उस लफ्ज में पुरतासीर लज्जत लर्जा बर अंदाम कर देने वाली हैबत है जो दिलों को मुँह लेती है और कुलूब में खौफे खुदा का सैलाब लाती है। मक्का वालों कान खोल करके सुनो, जो मोहम्मद अरबी कुरान लेकर के आए हैं, अगर सारे लोग मिल करके भी कुरान का मुकाबला करना चाहें तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। रुतबा बिन रबिया कहता है, ए सनादीद कान खोल करके सुन ले, मोहम्मद के लाए हुए कुरान की मिसाल पेश करना तो बहुत दूर की बात है। कुरान के एक लफ्ज की मिसाल पूरे मक्का वाले पेश नहीं कर सकते। लोग कुरान को मिटाने चले थे, खुद मिट गए, लेकिन कुरान आज तक महफूज है और जमाना जान रहा है। धस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, गर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले। एक एक हर्फ महफूज है यहाँ सीने में, वल्लाह खुद मिट गए कुरान को मिटाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे ताजु शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मौलाना फैजान रजा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। कुरान से आज मेरी कौम बड़ी दूर है, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने 23 साल के पीरियड में थोड़ा थोड़ा कुरान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था। ये किसकी रहबरी और किसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया था। तवज्जो चाहता हूँ उन लोगों से जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चलाते हैं और पूरी रात को बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। आज देखें व्हाट्सएप चलाने वाला इंसान कह रहा है मैं मुस्तफ़ा से प्यार करता हूँ। फेसबुक चलाने वाला इंसान कह रहा है मैं मुस्तफ़ा से प्यार करता हूँ। टेलीग्राम चलाने वाला इंसान कह रहा है मैं मुस्तफ़ा से प्यार करता हूँ। देखे तो कुरान पढ़ा नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार है। कुरान को चूमा नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार है। कुरान का अदब नहीं किया, मुस्तफ़ा से प्यार है। ये कैसा प्यार है। पूरी रात व्हाट्सएप चलाया, पूरी रात इंस्टाग्राम चलाया, पूरी रात टेलीग्राम चलाया और नारे लग रहे हैं कि मुस्तफ़ा से प्यार है। अल्लाह अल्लाह। ये मुस्तफ़ा से प्यार की अलामत नहीं है। अगर मुस्तफ़ा से प्यार होता व्हाट्सएप बाद में चलता, कुरान पहले पढ़ा जाता। मुस्तफ़ा से प्यार होता फेसबुक बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। मुस्तफ़ा से प्यार होता टेलीग्राम बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। इस
इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। मुस्तफ़ा आलम अरवाह में थे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा मक्के में रहे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा मदीने में रहे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा ने हिजरत फरमाई, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा मेराज को गए, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। वो मुस्तफ़ा के दीवानों याद रखो, अगर मुस्तफ़ा से इश्क है तो कुरान पढ़ के जमाने वालों को बता दो कि मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की मायराज का जिक्र कुरान में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रजा नूरी जश्न दस्तार बंदी मदरसा गौसिया रज़विया शमीमुल उलूम। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज कुरान की तालीम से बहुत ज़्यादा दूर है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा मौलाना शमीम के, जो उन बच्चों को जो मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके वालिदैन की उम्रों में बरकतें फरमाए। भाइयों, कुरान का इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुरान न सीखोगे तो खसारे में, अगर कुरान न सीखोगे तो नुकसान में, अगर कुरान न सीखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अगर कुरान न सीखोगे तो ज़माना तुम्हें मुँह दिखाएगा। आज लोग सोचते हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह, शराब की बोतलें हमारे हाथों में हैं और हम नारे लगा रहे हैं हम कामयाब हो गए। सूद हम खा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज सट्टा हम लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज जिना हो के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम नारे लगा रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। आज बुग़्ज़ हमारे दिलों में है, किना हमारे दिलों में है, हसद हमारे दिलों में है और हम नारे लगा रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह, याद रखो आज तक, आज हमारी बिया और शादियों का ये हाल है कि बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी के नारे लगाते हैं। जवान भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी के नारे लगाते हैं। शौहर के सामने बीवी गैर महरम के सामने बेपर्दा घूम रही है और हम कामयाबी के नारे लगाते हैं। हमारी गैरत ईमानी इतना कमजोर हो चुकी है, हमारा ज़मीर इतना कमजोर हो चुका है कि हम उनसे उफ तक नहीं कह रहे हैं और हम कामयाबी के नारे लगाते हैं। अगर यही हाल हमारा रहा तो याद रखना, हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, फमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची है ये तुम्हारे हाथों ने कमाई है। अल्लाह अल्लाह, आज इस नौयत को हम पहुंचे हैं ये हमारे अमाल है, वरना तारीख उठाएं हजरत खालिद बिन वलीद की, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। तारीख उठाएं हजरत खालिद बिन वलीद की, वो आशिक रसूल जिस मैदान में पहुंच जाता था अल्लाह कामयाबी को उसके कदमों में डाल दिया करता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने मुस्तफ़ा की बरकतें थी। कासिम बिन मोहम्मद एक आशिक रसूल जिस मैदान में पहुंच जाता था अल्लाह कामयाबी को उसके कदमों में डाल देता था। ये किसके? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने बाबा बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी माते की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती आजम सिरसी हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम नूरी साहब क़िबला मिम्बर नूर पर माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आप इनके नूरानी चेहरे का दीदार करिए। बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को खत्म करने वाला हूँ। हाँ, दुरूद पाक पढ़ने बाबा से बुलंद, पढ़े बाबा से बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम
अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं यार। भाई का माल हमने गसब कर लिया, पड़ोसी की डोल हमने काट ली, पड़ोसी का चारा हमने काट लिया, पड़ोसी का जो है ना माल हमने मार लिया, और हम कामयाबी के नारे लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हें कामयाबी ही देखनी है तो तारीख उठा करके देखें। हजरत खालिद बिन वलीद एक आशिक रसूल हैं, जिस मैदान में पहुंच जाते हैं अल्लाह कामयाबी को उनके कदमों में डाल देता है। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। कासिम बिन मोहम्मद एक आशिक रसूल हैं, जिस मैदान में पहुंच जाते हैं फतेहयाब होकर के लौटते हैं, कामयाबी को अल्लाह उनके कदमों में डाल देता है। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने रसूल की बरकतें थी। और तारीख उठा करके देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मर्द कलंदर जिसने मस्जिद अक्सा को आजाद कराया, अल्लाह अल्लाह जिस मैदान में पहुंच जाता था अल्लाह कामयाबी उसका मुकद्दर बना देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने रसूल की बरकतें थी। लोगों, कामयाब होना चाहते हो, मदीने वाले मुस्तफा से अपने रिश्ते मजबूत करके दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके बता दो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रज़ा नूरी साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। कुरान सीखे, कुरान पढ़े, कुरान पर अमल करें, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। कुरान का अदब कीजिए यार, अदब की वजह से अल्लाह जन्नती बना देता है, अदब की वजह से अल्लाह जन्नती बना देता है। बादशाह महमूद गजनवी को कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया बादशाह महमूद गजनवी को जानती है। एक मर्तबा आप किसी के मकान पर पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, जब आप आराम करने के लिए एक कमरे में पहुंचे तो ताक में रखे हुए कुरान पर आपकी नजर पड़ गई। अल्लाह अल्लाह, ताक पर रखे हुए, ताक में रखे हुए कुरान पर आपकी जब नजर पड़ी, अल्लाह अल्लाह, तो आप लेटे थे, आप खड़े हो गए। आपने दिल ही दिल में सोचा, यार जहां कुरान रखा हो महमूद, वहां कैसे आराम कर सकते हैं? ये तो अदब के खिलाफ है। आपने कुरान को सीने से लगाया, दूसरे कमरे में जाकर के रख दिया। आप आकर के बिस्तर पे लेट गए। आपके दिल में ख्याल आया, ए महमूद गजनवी, अगर अल्लाह ने मैदाने हश्र में पूछ लिया था, ए महमूद, क्या मेरा कुरान इस जो है ना लायक भी नहीं था कि जहां तू लेटना चाहता था वहां कुरान रखा रहे? अल्लाह अल्लाह, आपने सोचा यार कहीं अल्लाह मैदाने हश्र में मेरी पकड़ ना फरमा ले। अल्लाह अल्लाह, आप कुरान लेकर के आए। अदब की वजह से पूरी रात आप कुरान को पढ़ते रहे, पूरी रात आप कुरान की तिलावतें करते रहे। मैं उन्हें जो है ना ये पैगाम देना चाहता हूँ जो पूरी रात सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं और कहीं जलसों में पहुंच जाए तो नारे लगाते हैं, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस ख्वाजा रजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हें पैगाम देता हूँ, एक वक्त का एक बादशाह महमूद गजनवी अगर कहीं पहुंच जाए और कुरान दिखाई दे जाए तो कुरान की अदब की वजह से वो पूरी रात नहीं सोता। अल्लाह अल्लाह, उन्हें कुरान पढ़ते पढ़ते फजर की अजान हो गई। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार आपका इंतकाल हुआ। किसी ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा, ख्वाब में देखा कि आप जन्नती बागों में टहल रहे हैं, सुभान अल्लाह, आप जन्नत में सहर कर रहे हैं। किसी ने पूछा, ए महमूद गजनवी, ये तो बताओ अल्लाह ने तुम्हें किस बुनियाद पर जन्नत अता फरमाई है? ये तो बताओ अल्लाह ने तुम्हें किस वजह से जन्नत अता फरमाई है? हजरत महमूद गजनवी फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा कुरान का अदब किया था, अल्लाह ने कुरान के अदब करने की वजह से मुझे जन्नती बना दिया है। जब कोई मुसलमान कुरान का अदब करे तो अल्लाह उसे जन्नती बना देता है, लेकिन जिसके सीने में कुरान हो उसकी शान का आलम क्या होगा? जिसके सीने में कुरान हो उसकी फजीलत का आलम क्या होगा? जो कुरान सुबह को पढ़ता हो, जो
कुरान शाम को पढ़ता हो, जो कुरान दिन में पढ़ता हो, जो कुरान रात में पढ़ता हो, जो कुरान चलते हुए पढ़ता हो, जो कुरान लेटे हुए पढ़ता हो, उसकी शान का आलम क्या होगा, उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो कुरान से अपने रिश्ते मजबूत करो। आज लोग दुनिया के दरों पर जाकर के जो है ना अपनी परेशानी को रोकते हैं। नंबरदार जी आप हमारी मदद करें, प्रधान जी आप हमारी मदद करें, जमींदार जी आप हमारी मदद करें। अल्लाह 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 ने 23 साल के पीरियड में कुरान तेरी रहबरी के लिए उतारा था, कुरान तेरी रहनुमाई के लिए उतारा था। अगर तुझे कोई परेशानी आती तो कुरान की तिलावत करता, अगर तेरे काम में कोई रुकावट आती तो कुरान की तिलावत करता, अगर तेरे घर में शादी होती तो कुरान की तिलावत करता, अगर तेरे घर में कोई मैयत हो जाती तो कुरान की तिलावत करता, अगर तेरे घर में इसाले सवाब की महफिल होती तो कुरान की तिलावत करता। अगर जमाने ने तुझे सताया होता, जमाने ने तुझ पर जुल्म सितम किए होते तो कुरान पढ़ के हाथों को उठा करके कह देता उदूनी अस्तजिब लकुम। परवरदिगार तेरा इरशाद है कि दुआ मांगो मैं कबूल करने वाला हूँ। मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे बिगड़े हुए कामों को बना दे। अल्लाह अल्लाह कुरान पढ़ के दुआ करते तो आंसू निकाल देते। जिम्मेदार स्टेज से कहता हूँ तेरे आंसू नीचे ना आते, अल्लाह तेरे बिगड़े हुए कामों को बना देता। अल्लाह तेरे बिगड़े हुए कामों को बना देता। लोग समझ रहे हैं हम बेहतर हो गए, हम बेहतर हो गए, हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। नंबरदार जी सोच रहे हैं हम कामयाब हैं। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह कहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल खत्म ही करने वाला था, मुझे वक्त की नज़ाकत का इल्म है, मैं बिल्कुल खत्म करने वाला। आज जो है लोग सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए, हम कामयाब। गोरा काले के सामने मैं कामयाब हूं, अमीर गरीब के सामने मैं कामयाब हूं, जमींदार मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। कोई कामयाब नहीं है, ना जमींदार कामयाब है, ना गोरा कामयाब है, ना नंबरदार जी कामयाब है। कोई कामयाब नहीं। कोई कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, कितने ही प्लॉट खरीद ले, कितनी ही जमीनें खरीद ले, कोई कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मदीने वाले मुस्तफा जिसे कामयाब फरमा दे वो दुनिया में भी कामयाब है, वो कब्र में भी कामयाब है, वो हश्र में भी कामयाब है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है, वो तुम में सबसे बेहतर है, वो तुम में सबसे बेहतर है। अल्लाह फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते। बतकाज़े बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी होगी, तमाम उलमा सबको गवाह बनाकर मैं ताइब होता हूँ, तौबा करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पहला कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है, पढ़ लें आवाज़ बुलंद, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर।